महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद माता गांधारी श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका चली जाती है। माता गांधारी को देखकर श्री कृष्ण अत्यधिक खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हे माता, आप यहाँ, मेरे तो भाग्य खुल गए हैं जो आप यहाँ पधारी हैं। कहिए माता, कैसे हुआ आपका यहाँ आना। गांधारी कहती है, वचन दो मुझे कि जो मैं पूछूंगी वो तुम मुझे बताओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, माता, अगर मुझे आपके प्रश्न का ज्ञान होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। माता गांधारी धीरे से कहती है, हे मधुसूदन, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है, क्या तुमसे कुछ बात छिपी है? तुम तो अंतर्यामी हो, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, माता, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हो। तभी गांधारी कहती है, मैं कुंती की आंखों में ठहरे आंसुओं को जानना चाहती हूँ। क्या रहस्य है उनका? क्यों कुंती के आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं? आखिर उसे किस प्रकार का दुख है? कृष्ण कहते हैं, हे माता, दुख तो जीवन में उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार सूरज के साथ किरण और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है। दुख और जीवन तो एक ही बंधन है और एक ही नाव में रहते हैं। दुख तभी तक जीवन में रहेगा जब तक मनुष्य जीवित रहता है। तो गांधारी कहती है कि कुंती को किस प्रकार का दुख है। मेरा तो सारा संसार आंसुओं में डूबा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने 100 पुत्रों को खोया हुआ है। लेकिन कुंती को क्या दुख है? कुंती के तो 5 पुत्र जीवित हैं, सुरक्षित हैं। कृष्ण बोले, सारा संसार माता यह जरूर जानता है कि उनके 5 पुत्र हैं और वह जीवित हैं। तो गांधारी माता बोली कि मधुसूदन, यह सत्य तो है, लेकिन जो संसार जानता है वह सत्य है। कृष्ण बोले, नहीं माता, सारा संसार पूर्ण सत्य नहीं जानता है। माता गांधारी बोली, तुम क्या कहना चाहते हो मधुसूदन? मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। तो कृष्ण बोले, संसार जानता है कि उनके सिर्फ 5 पुत्र हैं, लेकिन यह असत्य है। कुंती बुआ के 6 पुत्र हैं। गांधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। माता गांधारी बोली कि यह सत्य नहीं है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कृष्ण बोले, माता, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप कुंती बुआ के आंखों में अंगारे के समान आंसू न दिखते आपको, और उनके दुख को जानने का कारण से आप मेरे पास ना आती। आश्चर्यचकित गांधारी माता बोली कि कौन है कुंती का 6ठा पुत्र? तो कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण। माता गांधारी सहमी रह गई। हाँ माता, अंगराज कर्ण ही है, 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। उनका जन्म कुंती बुआ के विवाह से पूर्व सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, पर कुंवारी माता कहलाने के कलंक से बचने के लिए उन्होंने इस बात को संसार से छुपाया रखा था। इस पर गांधारी माता रोते हुए बोलती है कि हमारा कर्ण कुंती पुत्र था तो कुंती ने हमें बताया क्यों नहीं? अगर वो मुझे बताती तो मैं यह युद्ध नहीं होने देती, इस महाभारत के युद्ध को मैं कदापि नहीं होने देती। तो ऊंचे स्वर में बोलते हैं कि यदि शब्द को लोग बहुत ही आसानी से कह देते हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो इस प्रकार का कार्य भी कदापि नहीं होता। लेकिन इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था। नियति ने तय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होकर ही रहेगा, होने को कोई नहीं टाल सकता। और माता इस बात को सुनकर अत्यधिक संतुष्ट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, सुख दुख तो सर्दी गर्मी की तरह है, इसे स्वीकार करना चाहिए। अर्थात जीवन है तो सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। श्री कृष्ण ने अपनी बातों से माता गांधारी को संतुष्ट किया और माता गांधारी के सभी प्रश्नों का जवाब उनको मिल गया। अगर आपके जीवन में भी अभी बुरा समय चल रहा है तो विश्वास रखिए, आज समय बुरा अवश्य चल रहा है, लेकिन कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए बस मनुष्य के हाथ में है कि वो कर्म करता जाए, क्योंकि कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है, अपने आने वाले भविष्य को वो उजागर कर सकता है।
इसलिए कर्मों पर विचार कीजिए। राधे राधे।